ओकर नींद ना लगा लड़का अब चाहे खाना ना खेले सो ओकर तो पागल बा पूरा ना हम खाओ ले बा कर चलो जा कने खा के ले ना पता ना यार की कर दिया जानो पहले खाना खिया था अब ये है ना तो क्वालिटी का सब बड़े दोनों टीमों के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ आमने सामने कतारबद्ध मौजूद हो जाएं, पीछे ऊपर बिठुआ के भी और पिपराइच के भी। हमारी आज के मुख्य अतिथि युवा नेता, युवा समाज सेवी और हमारे इस शानदार आयोजन के एक शानदार सहयोगी माननीय बड़े भैया अपू पांडे जी के कर कमलों द्वारा इस दूसरे मुकाबले का उद्घाटन करवाया जाएगा। मैं उनका तहे दिल से अपने पूरे आयोजन मंडली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो इतनी देर रात भी आप हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं और हम सभी को अपने मौजूदगी से कृतार्थ करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय अपू पांडे जी, युवा समाज सेवी और सभी खिलाड़ियों से गुजारिश होगी कि आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे सभी मुख्य अतिथियों का, हमारे विशिष्ट अतिथियों का, खासकर हमारे युवा समाज सेवी, युवा नेता अपू पांडे जी, उनके साथ हमारे सहयोगकर्ता जो सभी मौजूद हैं काफिले के अंदर, उनके साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। दूसरा मुकाबला बिठुआ बनाम पिपराइच के बीच खेला जाएगा। टॉस जीता है पिपराइच ने, गेंदबाजी करने का फैसला चुना है 8 ओवर के मुकाबले में। शानदार नेता, युवा जो युवाओं के हर बातों को जानता है, समझता है, पढ़ता है, उनके साथ समय व्यतीत करता है, तो उनको पता है कि हर एक आयोजन कराने में कितना बड़ा सहयोग चाहिए, कितना बड़ा साथ चाहिए। वो साथ के साथ साथ अपने बहुमूल्य सहयोग, बहुमूल्य समय से
इस मुकाबले को और भव्य बनाते हुए उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितना महंगा हो गया मैं पेपर बुका पानी आओ जो तालाब पानी पानी और देसी क्यों दिया ना तो अच्छा पहिला पिठुआ के कप्तान रेहान जी पहले अपनी प्लेइंग लिस्ट पहुंचा दें। हमारे मुख्य अतिथि साहब इस समय उद्घाटन करने के पश्चात हमारे मंच की तरफ बढ़ते हुए तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन युवा समाज सेवी युवा नेता माननीय बड़े भैया अपू पांडे जी का। रैंक बढ़ाई क्वालिटी बढ़ाई तो क्वालिटी कम दिखता है। चलिए गेंदबाजी की शुरुआत मेरे हिसाब से शुभम करने वाले हैं। वही बल्लेबाजी पे दोनों बल्लेबाजों का नाम एक बार बता दें। प्लेयर लिस्ट सबसे पहले बिठुआ पहुंचा दें। आ चुकी है अभिषेक, अमित, प्रेम, कैफ, रेहान, कप्तान साहब, मलिक, राशिद, इमरान, रेहान टू, सिराज, शहबाज, बाजार कर देता है ओसामा, बड़े, तंजीर। 14 प्लेयरों की लिस्ट दी है इन्होंने, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन होने वाला है ये भी बहुत जरूरी है। रेहान जी बल्लेबाज भेजिए आप। हो गया है, अम्मी उठाई और जो जीतेगा सीधा सीधा भिड़ंत करने वाला है मनोज 11 पचौवा के साथ में। तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, पिठुआ को भी और पिपराइच की भी। भारत 1, भारत 2, भारत की संरचना वो भारत सभी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि शिवम राव को नहीं बुलाया गया है और अगर सफर तय हुआ और दूर तक पहुंचा तो शिवम राव भी नजर आएंगे पिपराइच की टीम पर। दोनों बल्लेबाजों का नाम पहले बता दें। हमारे मुख्य अतिथि बड़े भैया अपू पांडे जी जो युवा समाज सेवी हैं और एक बार फिर समाज के हित में ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए तारीफ के पात्र जरूर और बधाई के पात्र बनते हुए 11,000 रुपए का सहयोग हमारी कमेटी को मिला। एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए ऐसे युवा, देखिए आज के जमाने में मैं सच बताऊं क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है जिस उम्र में लोग अपने आशाओं को, अपने इच्छाओं को पूरा करने की सोचते हैं, वहां इन्होंने समाज के लिए जीने का एक काम, एक तरीका निकाला और उसको पूरा भी कर रहे हैं अपने कर्तव्य के द्वारा। अपने कर्तव्य को, अपने कामों को पूरा करने के बावजूद हमारे बीच मौजूद है इतनी देर रात समय देते हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अलग इंसान है। चलिए पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, पहला रन क्या चुरा पाएंगे? बिल्कुल चुराएंगे।
पहला रन खाते में लगेगा वहां पर बिठुआ के। दोनों बल्लेबाजों का नाम बताएं पहले। अभिषेक नॉन स्ट्राइक एंड पर अब चले जाएंगे, प्रेम चंद स्ट्राइकिंग एंड पर आ जाएंगे बिठुआ की तरफ से। वहीं गेंदबाजी पर शुभम एक बार फिर हर अरे हमारी टीम खेलो, हमारी टीम कमजोर है, कमेटी में हम लोग। छोटी गेंद थी, वहां मोड़ना चाहते थे उसको स्कोरले की तरफ के समय से पहले आउट का इशारा, जाना पड़ेगा वहां पर अभिषेक को। पहला विकेट, पहली गेंद पर पहला सिंगल मिला, अगली गेंद पर विकेट निकाल कर दे दिया। वो जजमेंट देखिए, वो तालमेल देखिए खिलाड़ी और विकेट कीपर का, कमाल तालमेल नजर आया। जैसे ही खिलाड़ी ने थ्रो किया सीधा कनेक्ट कर दे विकेटों से, और बल्ला बल्ले के साथ साथ शरीर दोनों दूर रहता हुआ चूना थोड़ा सा पहुंचाए। कैफ आएंगे बल्लेबाजी पर। दो गेंदों में एक रन, एक विकेट हासिल कर लिया वहां पर पिपराइच ने। अभिषेक को जाना पड़ा, उनकी जगह कैफ आए हैं। वहीं सामने प्रेमचंद मौजूद हैं बिठुआ की तरफ से। स्वर्गीय जमुना प्रसाद यादव जी की स्मृति में शानदार एचएफ डिलक्स नाइट क्रिकेट सर्कल टूर्नामेंट 2025 का ये सत्र हालांकि कैफ आए हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने। चलेंगे शुभम ने बल्लेबाज के लिए। पड़कर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, अंतिम समय पर बल्ला लगाना चाहते थे लेकिन सफर कोई नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथ में। पहला मुकाबला मनोज 11 पचौवा ने जीता। सिकंदरपुर को करारी शिकस्त देकर। वहीं दूसरे मुकाबले की संरचना, अपेक्षाएं दोनों टीमों के कप्तान खिलाड़ियों में आपस में वो चलती हुई बातचीत, वो नजरें, वो निगाहें, सब कुछ लय में पकड़ चुकी हैं। और ये आतिशबाजियां आप देख सकते हैं, ये आतिशबाजियां बता रही हैं कि एचएफ डिलक्स नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 बिलथरा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, सौजन्य से चरण शोभा रवि ठाकुर जी, अनिका ईयर हॉस्पिटल, डॉक्टर अरविंद जी, साहिल मेडिकल, राहुल जी, सत्यम गारमेंट सत्यम जी, युवा नेता, युवा समाज सेवी बड़े भैया अपू पांडे जी, इन सभी का विशेषता का योगदान है इस टूर्नामेंट को कराने में। पांव पर आ रही थी गेंद, हल्के हाथों से सामने की तरफ ढकेलना चाहते थे, हालांकि विकेट के पीछे फाइनल की तरफ वो खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग। अभी भी स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का मुकाबला, बिठुआ बनाम पिपराइच। अच्छी गेंद देखिए, सामने खेलना चाहते थे, अंतिम समय पर अच्छी फील्डिंग वहां पर। काफी देर बाद ये सिंगल मिला है। स्कोरबोर्ड 1 से अब 2 पर जा पहुंचेगा। कैफ आएंगे वहां बल्लेबाजी पे।
ये हल्के हाथों से खेला था, जैसे ही खेला, जैसे ही संपर्क हुआ, वैसे ही दौड़ पड़े थे सिंगल के लिए। सामने है स्ट्राइक रोटेट करने के लिए। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे प्रेमचंद है स्ट्राइक पे। अच्छी गेंदबाजी, 22 नंबर की जर्सी। पांव पर लगी है, थोड़ा सा सामने खेलने की कोशिश थी, लेकिन एक और रन जुटाएंगे। एक एक रन के साथ, एक एक का कदम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल 4 रन जा पहुंचेगा स्कोर बोर्ड पे। हालांकि पहला विकेट गिरा है अभिषेक में। चलिए दूसरा विकेट भी जाता हुआ, कैफ को जाना पड़ेगा। जैसे ही आए थे तब से स्ट्रगल ज्यादा कर रहे थे, शफल कर रहे थे अपनी पारी में। वो निकाय जम नहीं पा रहे थे, वो ले पकड़ नहीं पा रहे थे, बल्ले से संपर्क अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था, वो दूरी ज्यादा नजर आ रही थी बॉल और बैट की। और आखिरकार हल्का सा इशारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर में, कोई गलती ना कर देगा, दूसरे विकेट का कराया पतन बिठवा के। नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर बिठवा। ओवर। हमारे सत्यम भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक चीज को थोड़ा पूरा करवा दें। ये क्या बाहर गई है, जांच पड़ताल चलेगी। चलिए आउट का इशारा दिया जाएगा, रूल आउट होंगे। इस शॉट को आप खेल नहीं सकते, ये गलती मानी जाती है। गलती का भुगतान दंड, और दंड का मतलब है कि बाहर जाना पड़ेगा। तीसरा विकेट मिला है वहां पर रोहित लाइट हाउस। चारों तरफ में जो लाइट देख रहे हैं ना आप, ये सबसे बड़ा विशेष योगदान दिया है रोहित लाइट हाउस चौकिया मोड़। मेरी आवाज जो आप सुन पा रहे हैं, ये माइक्रोफोन, ये सभी साउंड बॉक्स, ये सिस्टम, ये सभी रोहित लाइट हाउस के द्वारा दी गई है। इसको और बेहतर बनाया जाएगा आने वाले समय में। बिठवा की जितने बल्लेबाज हैं सबने एक एक रन जोड़ा है। ओह व्हाट अ बॉल, क्या बात है, चारों खाने चित करने वाला काम किया था वहां पर गेंदबाज ने। इस बार सामने खेलना चाहते थे, हालांकि बॉडी पर लगी है। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हमारे बीच बड़े भाई नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर माही, स्ट्राइकिंग एंड पर अमित, और वहीं हमारे साथ जुड़े एक शानदार संपादक मोहम्मद जिशान जी, बड़े भैया हमारे, शानदार वक्ता, एक समय के शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं इस टेनिस के। एक समय था कि बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग में तूती बोला करती थी,
लेकिन जब समय जब बीत जाता है तो उसके बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, और यादों के साथ साथ फिर नसीहत रह जाती है, वो भी मैदान के बाहर से, कि अगर आप ये शॉट खेलते तो शायद बाउंड्री आ सकती थी। लेकिन प्रेम और जुनून वो लगातार बना रहता है जहन में, जो हरदम खींच लाता है आसपास क्षेत्र में जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनको कवरेज करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिठुआ रन लेना चाहते हैं क्या? पूरा पूरा, अरे रे 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 भैया, माही जी, माही मार रहा है, लेकिन बल्ला हमारे मोहम्मद अकरम रैन साहब के लग जाएगा तो फिर आने वाले समय बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भागी है, नहीं प्रतिभागी होने वाले हैं हमारे भोले भैया। हमारे अंपायर साहब को बड़े बड़े मैचेस अभी खेल रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो बेलतरा के सभी नागरिकों को एक नाच कराने, एक फक्र कराने का काम करते हैं। एक और सिंगल आएगा, चलिए। दीपक जी हमारे बीच मौजूद हैं, बेलतरा रोड के पुराने खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर कमाल के खिलाड़ी हैं दीपक जी। संन्यास के थोड़े से करीब हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है दर्शकों के द्वारा। अरे वाह, क्या बात है, माही की विकेट ऐसे आएगी किसी ने सोचा नहीं था। पढ़कर थोड़ा उछाल ज्यादा पड़ गई और विल्स ने आधा काम पूरा कर दिया वहां गेंदबाज के लिए। विकेट नंबर 4। रन संख्या अभी भी अगर गौर फरमाए 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 4था ओवर चल रहा है 8 ओवर के मुकाबले में। बिठुआ नए बल्लेबाज, कप्तान साहब का आगमन मैदान के ऊपर होने वाला है। रेहान को ध्यान देना पड़ेगा। ऑस्ट्रम से बाहर की गेंद खेलना चाह रहे थे, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, जीतू मौजूद थे। जीतू को अगर हाथों में दिया जाता तो फिर मुझे लगता है कमाल हो जाता। ये दो भरत दोनों अपने अपने आसपास मौजूद हैं। चलिए आगे खेला है, वहां मिड ऑफ पर मौजूद है खिलाड़ी। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी चल रही है वहां पर। शुरुआत से ही पकड़ बनाने की कोशिश देखने को मिली वहां गेंदबाजों के द्वारा। इस बार कट किया है, मौजूद है वहां पर। विकेट आएगा क्या? छानबीन कर रहे हैं वहां पर हमारे अंपायर साहब। अभी तक कोई सहमति तो नजर नहीं आ रही है। मनो ऐसा लग रहा हो जैसे चार ओवर की समाप्ति। रन संख्या बात करें 9 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बिठुआ टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। पिपराइश टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है दूसरे मुकाबले में। पहला दिन है ये इस टूर्नामेंट का। अमित स्ट्राइक पर होंगे, वही रेहान साहब, ध्यान देना पड़ेगा। भरत आए हैं, भरत 1। खेला है वहां पर लेग साइड की तरफ।
एक और सिंगल मिलेगा, रन संख्या 10। कप्तान साहब अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। यहां से कप्तानी निभानी पड़ेगी पूरे तरीके से। ये अच्छी सोच है। ये गलत कर बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं थी उस थ्रो की। हालांकि सिंगल तो आसानी से पूरा कर लेते वहां बल्लेबाज दोनों, लेकिन एक एक गलतियां भारी पड़ सकती है फिर के ऊपर। सिंगल की जगह चौका ओवर थ्रो के रूप में मिला है। रन संख्या यहां से 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर चल रहा है। सामने खेला है वहां, कई मौके गंवाए हैं अभी तक पिपराइज ने, कई मौके गंवाए हैं, लगातार 3-4 मौके हाथ से निकले हैं। अच्छी फील्डिंग है वहां पर फ्रंटमैन के क्षेत्र पर खिलाड़ी। सिंगल के साथ 16, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ। रेहान साहब, कप्तान साहब, स्ट्राइक अपने पास एक बार फिर रखने। ये रन नहीं मिलेगा। वो अचानक से होता है ना कि मार्केट में चल रहे हैं तो अचानक से बाइक पीछे से आती है और टच कर जाती है, वो वाला सिस्टम था यहाँ। ये अच्छी गेंदबाजी है। 5 ओवर की समाप्ति, 16 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पिठुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए। 3 ओवर का खेल बचा है, अगर यहां से 30 तक भी पहुंच जाती है तो एक अच्छा स्कोर होगा। चलिए अवनीश आ रहे हैं गेंदबाजी कराने, माफी चाहेंगे, युवराज हैं। सत्रह रन, 4 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर युवराज। लगातार डॉट होती हुई गेंदें, थोड़ा सा मनोबल गिराती हुई बल्लेबाजों के लिए भी, लेकिन बढ़ता हुआ मनोबल गेंदबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी लेकिन खराब बल्लेबाजी। फोर्स लगाना चाहते हैं, ताकत के साथ शॉट खेलने की वहां पर जरूरत समझ रहे हैं वहां बल्लेबाज। चलिए एक और सिंगल, 18 रन। वाइड हो जाएगा। सिंगल के साथ 19। और कमाल का सेव किया वहां पर, खूबसूरत फील्डिंग। एक और वाइड, 21 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। सामने खेला है वहां पर एक और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 22 रन हो जाएंगे स्कोरबोर्ड पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद।
ये चौका, कप्तान साफ चले सीना तान। क्या नाम है बोला? मोनू मोनू। मोनू 26 रन। फिर खेला इस बार, अरे रे रे रे, वाह रे वाह। हमारे यार मैच सब हल्का में ले रहा भाई बुर का माल मैच। ये तो वही वाली बात होगी ना कि ना किसी से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा जो लगा है हमें से निकाल दिया। स्कोर बोर्ड यहां से मेरे ख्याल से 31 पे जा पहुंचेगा। एक समय 9, 7, 8 चल रहा था, अब 31 आ गया है। क्या बात है भैया, बिठुआ एकदम क्लासिक बल्लेबाजी चल रही है। चौके के साथ 35 पे जा पहुंचा है रन संख्या। सेकंड लास्ट ओवर कराने मोनू गए थे, थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं यहां से। और महंगा साबित होने का मतलब है कि रन लगातार बन रहे हैं। अमित का जो निगाहें हैं, आंखें हैं, जम चुकी हैं, लय पकड़ चुकी हैं। वो जो रन आउट छोड़े गए ना, वो अंतिम समय में घातक साबित होते हैं, वो हो रहे हैं इस समय। ये देखिए, ये तो पकड़ लिया गया है। अच्छा सेव है वहां पर, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। सिंगल के साथ 36। कप्तान साहब साथी का मिलकर वो जो लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है, भारी साझेदारी चल रही है, वो जीवंत की गाथा लिखने वाली हो सकती है। अगर लिख दिया जाएगा तो फिर बना भी दिया जाएगा। एक और चौका लीजिए। ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा ओवर आ गया है। बचा खुचा सब कुछ मैंने इस ओवर में दे दिया, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे वहां पर मोनू जी। 7 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लटका हुआ स्कोर था 12, 13, 15, 16 पर, आकर खड़ा हो गया 40 में। ये कुछ ज्यादा ही महंगा ओवर आया है भैया। वो कहते हैं कि तिनके को बस सहारा चाहिए, डूबने के लिए नहीं, बचने के लिए कुछ इशारा चाहिए। वो इशारा देगा वहां पर मोनू जी। 18 रन दिए हैं 7वें ओवर में। भारत आए एक बार फिर। सामने खेला है, अच्छी फील्डिंग है वहां पर। जीतू जी मौजूद हैं, रन लेना चाहते हैं, हाना की स्थिति है, विकेट आ सकता है, विकेट आएगा, 5वां नंबर आएगा। कप्तान साहब को जाना पड़ेगा। दिल में उमंग, होठों पे मुस्कान, आंखों में कुछ तराश रहे हो। अरे आगे पीछे क्यों डोल रहे हो, क्या कुछ तलाश रहे हो। सीमा के पास नहीं, उस पार जाने की कोशिश थी, लेकिन उस पार तो नहीं गए, डगआउट की तरफ जरूर जा पहुंचे हैं। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत गेंदबाजी। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, भारत 1 गेंदबाजी करा रहे हैं, अच्छी बात है। भारत 2 प्रॉपर गेंदबाज है, क्योंकि मैंने इनको एनसीसी कुशीनगर नारायणपुर कोठी में देखा है, अच्छे गेंदबाजों में से एक आते हैं। इनसे गेंदबाजी ना कराना, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। विकेट नंबर 6 जाना पड़ेगा वहां पर। हालांकि जो गेंदबाजी करा रहे हैं उनको मैंने बल्लेबाजी पे ज्यादा देखा है, शतक लगाते हैं, हम सब कुछ करते देखा है। लेकिन जो फील्डिंग कर रहे हैं कवर, एक्स्ट्रा कवर पे, भारत 2, वो गेंदबाजी में अच्छे नजर आते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं।
रेहान सेकंड आए हैं। अरे आखिरी गेंद बची है पहली पारी में। सामने खेला है, वहां पर तेजी के साथ अच्छी फील्डिंग जरूर। दूसरा रेला चाहते हैं, एक और विकेट गिरेगा, विकेट नंबर 7वां। चलिए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बने हैं, 42 बनाने हैं। पहला मुकाबला भी 42 बनाने थे मनोज 11 पचौवा को सिकंदरपुर के खिलाफ, और दूसरे मुकाबले में भी वही स्कोर बोर्ड देखने को मिला है। पछड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, हड़बड़ाते हुए, उठा पटक कर जीवंत के साथ गाथा लिखने की कोशिश में 41 जरूर बना बैठी है वहां बिठवा। 42 का लक्ष्य दे बैठी है मनोज 11 पचौवा को। जो पहला मनोज 11 पचौवा का जो स्कोर था ना, वो 42 बनाने के बाद जीत के साथ आगे जो बढ़ी है, अब पिपराइज के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कप्तान साहब ने 19 रन बनाए हैं। डांस थोड़ी बहुत भैया उनको बुलाइएगा, रोहन भैया। ठीक है भैया, पैर पनीर प्यास लगी ना कहाँ बोलूँ वीडियो पे मिलता भैया विपिन स्पोर्ट लाइव क्या गया बाइक बना के क्या मोनू भैया हाँ बीटू सहबाग मोनू बताएं काम पाला रहा है देखा
पानी मांगने तो पार्ले जी बिस्कुट फेंका देना क्योंकि खाने तो प्यास पानी है बोतल नहीं डब्बा का मंगाना उनके तो पानी में बनाने दीजिए पता लगाते हो ठीक है पता लगा नंबर बोला नंबर भैया बिठुआ के कप्तान फील्डिंग सजाएं जल्द से जल्द। kan pada si angka adalah bukti sebab sudah sangat berkurang. नवे बैट्समैन हो गया सोनू कर गया। चलिए जीतू नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। स्ट्राइक पर सोनू जी मौजूद हैं। गेंदबाजी प्रेमचंद लेकर आने वाले हैं। 41 बने हैं, 41 बने हैं, 42 का टारगेट दिया है वहां पर बिठुआ ने पिपराइच गोरखपुर के बल्लेबाजों को। आज के दिन का दूसरा मुकाबला स्वर्गीय जमुना प्रसाद यादव जी की स्मृति में ये शानदार एचएफ डिलक्स सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का एक शानदार सत्र जमुना नगर चकिया मार्ग बिलथरा रोड जिला बलिया उत्तर प्रदेश। विशेषकर सहयोग बढ़ चढ़कर सबने दिया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। कमांडिंग की भूमिका में शिवम बड़े भाई हमारे मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए। हमारे सौजन्य से जुड़े सभी लाइव आप देख सकते हैं विपिन स्पोर्ट्स यूट्यूब और टेनिस क्रिकेट इंडिया फेसबुक पे। चलिए प्रेमचंद जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर हल्के हाथों से खेला, तेजी के साथ डायरेक्ट हिट होती तो करीबी मामला हो सकता था। ये वो करीबी जो दिल के करीब आ जाता है, धकधकी दे जाता है, दिमाग में थोड़ा सा हलचल पैदा करता है। पहला रन खाता खोल चुका है वापी प्राइज का। जो जीतेगा यहां से सीधा सीधा लड़ने वाला है अगला मुकाबला मनोज 11 परहज देवरिया के आगे। और अगले मुकाबले के हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय श्री प्रकाश यादव जी, समाज सेवी जो कि सिपाही जी दीवान जी रह चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी। युवा चेहरा है प्रेमचंद को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी से, अपनी पारी को भी, अपने खिलाड़ी को भी, अपनी टीम को भी। हालांकि लड़खड़ाते हुए आप जरूर उच्चतम स्तर पर आकर पहुंचे। लेग साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन पैट से तो नहीं, लेकिन लेग बाय के तौर पर रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ 2 रन। 8 ओवर का मुकाबला है।
विजेता टीम को चमचमाती HF डिलक्स बाइक, उप विजेता को 21,000 रुपए, रेफ्रिजरेटर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, हर एक तरह के इनामों की बौछार है इस टूर्नामेंट के अंदर। ये ट्रॉफीज आप देख सकते हैं जो मेरे सामने आकर्षण का केंद्र बनी हुई है इस समय। हवा में लेकर खिलाड़ी दीप पे गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उज्बेकिस्तान से निकल कर आए हैं। कमाल के मॉडल टाइप के लग रहे हैं, लेकिन फुर्तीले, थोड़ा सा और तेज रहते तो शायद मौका बना सकते थे वहां पर। 3 रन बिना किसी नुकसान के प्रेमचंद एक बार फिर जीतू के लिए, और थोड़ा पीछे रहते हुए रेहान जी, रेहान 2 पीजी के साथ सिंगल चुराएंगे वहां। एक एक कदम के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश होगी। लक्ष्य थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन सामने टीम अच्छी गेंद किया था, लेकिन कप्तान रेहान चतुर है। जैसे उनको पता चला कि एक गेंद हवा में थी तो वहां फील्डर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ओवर की समाप्ति, 4 रन बिना किसी नुकसान के। फर्स्ट क्लास शानदार मुकाबला, सबसे शानदार टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ बिलखार रोड का। विजेता टीम को चमचमाती मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी, उप विजेता टीम को 21,000 रुपए, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि जो उप विजेता रहता है थोड़ा सा दिमाग गर्म जरूर रहता है, तो ठंडा करने के लिए ठंडा पानी का आवश्यक होना बहुत जरूरी है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्फ भी जमेगी तो बिना किसी मशीनरी के तो जन्म नहीं पाएगी। तो सब कुछ सोच समझ कर यहाँ पर इनामों की बौछार रखी गई है। हालांकि डॉक्टर साहब हमारे बहुत कुछ लाने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, बहुत सी ऐसी शख्सियत को बुलाने वाले हैं, चार चांद लगाने वाले हैं, बहुत से सज्जा और सज्जत सजाने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, चार चांद और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल कैफ आएंगे, अनिका ईयर हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद जी की तरफ से हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे ओवर की शुरुआत कैप के द्वारा। पढ़कर थोड़ा सा अंदर आते हुए पहले ही थोड़ा मोड़ गए थे अपने आप को, आंखें बंद कर ले रहे हैं, जिसका मतलब है कि बल्ले से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेग बाई के तौर पर रन मिलेगा। सिंगल के साथ 5 रन बिना किसी नुकसान के 42 रनों के लक्ष्य का पीछा चल रहा है। ये विकेट मिली थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कप्तान साहब की फील्डिंग है ये। रेहान साहब ने ध्यान दिया, और ध्यान का मतलब 3 रन बचा लिए। इसी की जरूरत है, ये करना पड़ेगा, वो टेम्परामेंट आपको जताना पड़ेगा सामने वाले बल्लेबाजों के आगे। जाइए जाइए, पहला विकेट है, जाना पड़ेगा। जीतो जी को जाना पड़ेगा। ऑफ साइड कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के उछाल ने थोड़ा सा नतमस्तक करवा दिया बल्लेबाज को, और पहला विकेट की सफलता हासिल करवाई गेंदबाज कैफ के लिए। बल्ले से तो नहीं, लेकिन गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं। भरत आए हैं बल्लेबाजी करने, भरत 2 30 नंबर की जर्सी, साथ देंगे सोनू जी का, जो शुरुआत करने, ओपन करने आए थे जीतू के साथ मिलकर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो बेहतर रहेगा, समय का ध्यान सबको देना है। लाइव आप देख सकते हैं विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब टेनिस क्रिकेट इंडिया फेसबुक चैनल के माध्यम से।
डाल क्या फेंक ये खेला है, ये ढकेला है, ये गलती आपने कर दी। छोटी गेंद यानी खोटी गेंद। खोटी का मतलब है फिर 4 रनों के लिए चली गई है। रन संख्या 10 पे जा पहुंचेगी। भारत आते ही चौके के साथ खाता खोला है अपना। टीम का थोड़ा सा रन में बढ़ोतरी करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतू जो चीज करना चाहते थे वो भरत ने यहां दर्शाया कि ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा और परिणाम भी अच्छा आएगा। हैट्रिक चौका लगाने का मौका पंचला यहां से अगर 2 और लगातार लगा देंगे तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा जो अनिका ईयर हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर हैं उनके द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार इनके नाम चला जा सकता है। ये थोड़ा सा बच गए। इस बार पे मन वही था कि पल्ला ऊपर से नीचे आएगा, स्वीप लगेगा, वो भी पैडल स्वीप। और सबसे बाहर की गेंद कट किया है। डायरेक्ट हिट लगती तो काम होता। कॉल लिया था बाबा सोनू जी ने कि बिल्कुल मैं रन लेने के लिए तैयार हूं और पूरा भी किया। हालांकि जोखिम जरूर था लेकिन जोखिम को बिल्कुल सक्षम में बदल दिया है। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 42 रनों के लक्ष्य का पीछा चल रहा है। पिपराइच बल्लेबाजी कर रही है, बिठुआ लक्ष्य देकर गेंदबाजी कर रही है। चैनलों का नंबर क्या हो? स्वर्गीय जमुना प्रसाद यादव जी की स्मृति में शानदार ये एचएफ डिलक्स कप नाइट सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट पहला दिन था। आज पहला मुकाबला उद्घाटन करता थे हमारे मित्रा रोड नगर पंचायत चेयरमैन माननीय दिनेश कुमार गुप्ता जी। मार दे रे। ये चौका, ये चौका, ये चौका, चौका दिया यहाँ पर खिलाड़ी को भी और बल्लेबाज को भी। बल्लेबाज आधी पिच पर आ गया था लेकिन उसको लगा कि शायद गेंद पकड़ी गई है, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी तय कर रहा था कि गेंद निकली कहाँ है, फंसी है कि निकल गई है। निकल चुकी थी और चौका मिल चुका है। रन संख्या 15 पे जा पहुंचेगी अब। 15 कप्तान साहब आए हैं गेंदबाजी लेकर। ये लीजिए एक और चौका लीजिए। कप्तान साहब ने जो जड़ी बूटियां जमा पूंजी के तौर पर इकट्ठा करी थी कि जब जब थोड़ा सा शरीर में पीड़ा होगी उसको अपनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पीड़ा बढ़ाई जा रही है। हैट्रिक लगाने का मौका है भरत जी के पास। 500 रुपए पाने का मौका है भरत जी के पास। क्या आएगा? रोहान चले हैं। कट लगाया, कट लगाया, 500 रुपए आ गया। चलिए पहला 500 रुपए अनिका ईयर हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा दिया जाएगा भरत को। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं, ऐसे चौके कहाँ मिलते हैं। जब मिले तो फिर वहां मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं बेलथरा रोड में। 500 रुपए ले लिया है अपने नाम। लेना चाहते हैं सोनू जी। वहां दौड़े हैं 9 सेकंड पर डायरेक्ट थ्रो, लेकिन उससे पहले वहां पर मौजूदगी अपनी दर्ज करा बैठे हैं। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड तेजी के साथ बढ़ा है। हमारे ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद अकरम रैन और भोलू जी, लेग अंपायर शिवम जी, दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका अपनी अदा करते हुए मैदान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां से 25 रन 17 रनों की ओर आवश्यकता है यहां से।
अगला मुकाबला एक टीम तैयार बैठी है, पहला मुकाबला जीतकर मनोज 11 पचौवा बरहज देवरिया। और वहीं अगला मुकाबला सामने कौन खड़ा होने वाला है? प्रेमचंद एक बार फिर बुलाए गए हैं, सबने पढ़ा होगा। सामने खेलना चाहते थे, बॉडी पर लगकर गेंद निकल रही विकेट के पीछे। जब तक अमित थ्रो करते, सिंगल जुटा लिया बल्लेबाजों ने, अपना अपना छोर बदल लिया है। भरत आ गए हैं। 26 रन 16 रनों की और आवश्यकता। क्या कुछ करारे प्रहार एक बार फिर देखने को मिलेंगे? हवा में है, हवा में है, गलती कर बैठे हैं, जाना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी बॉडी पे, वो अंतिम समय पे बल्ले के साथ साथ बॉडी भी पूरी तरीके से घूम गई। कारण बना विकेट आएगा, विकेट दूसरा और बल्लेबाज मोनू जाएंगे बल्लेबाजी करने। सोनू मोनू दो भाइयों की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। इंडिया टीम में देखा गया था यूसुफ पठान, इरफान पठान, वो दो भाइयों। एंड्रू फ्लावर, एंडी फ्लावर, एंडी फ्लावर, दो भाई जिम्बाब्वे की तरफ से। बहुत से ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। मिचेल मार्श, शॉन मार्श, बहुत से ऐसे भाइयों की, बंधुओं की जोड़ी हमेशा बड़े बड़े टीमों से खेलती हैं। चलिए, एक ये तालमेल जो है ना, ये सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं होगा, ये बिल्कुल अंततः तक जाएगा। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 27, 2 विकेट के नुकसान पर 15 रनों की और आवश्यकता है। पारी का इस समय चौथा ओवर कराने आए हैं प्रेमचंद 8 ओवर के मुकाबले में। अट्ठाईस रन 14 रनों की और आवश्यकता। इसके बाद 24 गेंदों का खेल बचेगा इस ओवर के बाद। विकेट कर दिया है, गेंद निकल रही है, चौका क्या मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। नजाकत, फील्ड को देखकर खेला गया ये शॉट है। आने दिया गेंद को, अंतिम समय पे बल्ले का फेस खोला, दिशा दी और थर्ड मैन से बीचों बीच निकाल दिया 4 रनों के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बन चले हैं। 10 रनों की और आवश्यकता है पिपराइच के लिए। 24 गेंदे 10 रन। वहां पर आई आप बोली गेंद तो दूर खेली बॉल, लेकिन अच्छी फील्डिंग है, बैकअप में पकड़ा गया वो प्रेमचंद। 9 रन और चाहिए। क्या ये दो भाइयों की जोड़ी पूरे अंतिम समय पर जीत के साथ सफर तय करने के लिए तैयार होगी कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल। चले हैं कैफ और एक और लीजिए। यहां से अब 5 रनों की आवश्यकता है। पहले मन बनाया था कि लेग साइड में खेलेंगे, लेकिन जैसे ही गेंद को पिच देखा और देखा कि गेंद उछाल के साथ साथ ऑफ स्टंप की बाहर निकल रही है, तेजी के साथ मिडल ऑफ द बैट देखिए क्या खूबसूरत था, संपर्क हुआ, कनेक्शन देखिए। एक और चौका, बराबरी पर आ गया है मामला। यहां से 1 रन की और आवश्यकता है। शांत, शालीन, हर एक चीज से परिपक्व ये दोनों भाई, हमेशा शांत रहने वाले, लेकिन जवाब जो आता है बल्ले से आता है, मन से आता है। चलिए, सिंगल सिंगल, तेजी के साथ सिंगल और सिंगल के साथ जीत यहां पर। पहला मुकाबला मनोज 11 पचौवा ने जीता, दूसरा मुकाबला